नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद गोरखपुर के बेलघाट थाना क्षेत्र के बरपार गाँव में। आपको बता दें कि बाबा योगी आदित्यनाथ जो भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जिनका नाम बुलडोज़र बाबा भी कहा जाता है। बुलडोज़र बाबा का बुलडोज़र माफियाओं, लुटेरों, हत्यारों, बलात्कारियों के ऊपर बहुत तेज़ चलता है। वहीं आपको बताएँ कि आज ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ भू-माफिया के ऊपर बाबा का बुलडोज़र बंद हो जा रहा है। क्यों बंद हो रहा है? उसमें एक कारण है। कारण यह है कि यहाँ का जो भू-माफिया है, जो सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है, जो चक मार्ग पर कब्ज़ा किया हुआ है, वो बाबा का सुरक्षा गार्ड है। बाबा की सुरक्षा में आए और सरकारी खड़ंजे को उखाड़ करके वहाँ पर एक ऊँचा करने का नाम करते-करते ईंट को ही गायब कर दिया। फिलहाल यहाँ पर आज आरसीसी हो रही है और आरसीसी को आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से आगे बंद कर दिया गया है, बनने नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोगों द्वारा इसमें व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है और कल तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तहसील के अधिकारी, थाने के थानाध्यक्ष समेत तमाम पुलिसकर्मी यहाँ आए और क्यों इसको रोका जा रहा है, क्या है पूरा मामला, इसके बारे में हम बताएँगे। उससे पहले हम इनके बारे में भी बता दें कि यह उस व्यक्ति की ज़मीन है जो रोक रहा है, जो पूर्व में भारत की सेवा करने के लिए आर्मी में थे। रिटायर्ड आर्मी आर्मी के जवान हैं और उम्र लगभग 73 वर्ष है। आज पूरी तरह से परेशान हैं। क्या है परेशानी और इस सरकारी मार्ग को रोकने का इनका औचित्य क्या है? क्यों रोक रहे हैं? इसके बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अभिमन्यु सिंह। अभिमन्यु सिंह। अभिमन्यु सिंह। कितने साल तक आप देश की सेवा की है? हम 11 साल 9 महीना 4 11 वर्ष 9 दिन महीना 4 4 दिन दिन। अच्छा, उसके बाद रिटायर हुए। कंपल्सरी अनग्राम पर रिटायरमेंट लिया। अच्छा, अच्छा। हाँ। उसके बाद कहीं और भी? नहीं, मैं कहीं सर्विस नहीं किया। कहीं सर्विस नहीं? नहीं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम था इसलिए मैंने किया। अच्छा, अच्छा। ये जो मार्ग बन रहा है, सर, यह आपके द्वारा रोका जा रहा है, सर, का मामला है? मामला ये कि मेरे बा का नंबर है हुँ, और सभी लोग आ जा रहे हैं, मैं मना नहीं किया किसी को। हुँ, एक वैसे ही पड़ा हुआ गड्ढा था, मैं पटवा के उसको ऊँचा कर दिया हूँ हुँ, कि आवागमन विवादित न किसी को कोई चीज़ दिक्कत हो। ये एसडीएम साहब से बात हुआ था। हुँ, एसडीएम साहब मौके पे आए हुए थे, कहे कि राबिस गिरवा दीजिए। एक टाली राबिस में आजमगढ़ महाराजगंज से मँगवा कर के अटारी के राबिस गिरवाया। वीडियो सामान मौके पे उस दिन आके देखे थे जब राबिस गिर रहा था और उसके बाद वो कहे बराबर बराबर भी हो गया। उसके बाद कहे कि सर ईंटा गिरवा दीजिए, ईंटा ये टाली गिरा। अ, 2 दिसंबर को विजय प्रताप सिंह जो सुरक्षा गार्ड में हैं, हुँ, मुख्यमंत्री साहब के, वो आए हुए थे। बेलघाट का पुलिस स्टाफ, चौकी के 2-3 लोग थे यहाँ पे आए हुए थे और सभी लोग थे। उसमें जब लेखपाल, कानगो और पहुँचे हैं, तो कहे कि तुम इसका पैमाइश किए? कहा हाँ, किया हूँ। कानगो से पूछा, कहा कितना बच रहा है ज़मीन? कहा 3.5 कड़ी ज़मीन बच रहा है। कहा रास्ता कैसे बनेगा? कहा कि रास्ता जैसे जैसे बनवाइए आप। 3.5 कड़ी ज़मीन बच रहा है, वो भी कच्ची पैमाइश है। 90 में रास्ता भी नहीं है और पानी रास्ते में गेहूँ खेत में चला था, गन्ना खेत था, जंजीर टेढ़ी आई है। जब पश्चिम से आया तो नीम के पेड़ के पास में गिरा है, तो ये भी जंजीर वहाँ गिरना चाहिए, ये बीच में खत्म हो गया। तो जंजीर टेढ़ी आई तो कम होगा। कहे कि रास्ता कैसा है? तो कहे कि आपके पास में बहुत सब कुछ है, हम कागज़ दिखाए, उनको सवाल जवाब दिया मैं। कहे साहब देखिए, एसओ साहब दिए तो एसओ साहब देख लिए। तो कहे कि इनको दिए तो कहे इसको फर्क फेंको, कहा कि इसको फर्क फेंक दो। मैं नहीं फेंक सकता हूँ। मेरी नौकरी अब रह गई है थोड़े दिन, मैं जेल नहीं जाऊँगा। ये कानूनी प्रक्रिया दीवानी और इसको मैं नहीं कर सकता है। तो लास्ट में कहे भैया कैसे क्या होगा? और 4 तारीख दिसंबर को मेरे यहाँ जागरण है, रास्ता भी ज़रूरी है। हम कहे कि भाई सभी लोग तो इसी हमारे घर शादी था, 3-3 शादी हुई है, इसी रास्ते से लोग आते आते जाते हैं।
ये नहीं सी बात है, तो बोलिए। हालाँकि आज ये आपके दरवाजे से खड़ंजा लग जाए, हमारा दरवाज़ा लगता आवाज़ है तो पूरा बालू गिर सकता है, हमारे यहाँ आग गिरवा दीजिए। यही हमारे उसके बीच में कम्प्रोमाइज़ हुआ था। जब 4 तारीख बीत गया, उसके बाद जब गाँव प्रधान से हम बताए, तो गाँव प्रधान जब आए तो उनको इस शब्द से संबोधित किए, सेक्रेटरी को, गाँव प्रधान नहीं, को। वो तो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, प्रधान से मेरी बात हुई है और रिकॉर्डिंग है कि क्या बोले थे वो। हाँ, तो उसके बाद अब ये ज़बरदस्ती कल आए थे बेलघाट नायब तहसीलदार साहब हुँ। और बड़े तहस में बात कर रहे थे। जैसे मालूम पड़ा था कि उन्हीं की ज़मीन, हमारे अराजी नंबर वो बाग का नंबर, हमारा अराजी नंबर क्यों आप बना रहे रास्ता भाई? हम रास्ता बाधित भी नहीं कर रहे हैं। यानी ये आपका अराजी नंबर है, अराजी नंबर है मेरे कागज़ में, मेरे पैमाइश हुई है। पैमाइश नहीं हुआ, पैमाइश में कहा कि ये पैमाइश किए तो भाई पैमाना क्या होता? पैमाइश से 15 यह भी तो आपका है कच्ची पैमाइश। कच्ची पैमाइश किए तो 3.5 कड़ी ज़मीन वहाँ बचा था। तो तो ये रास्ता जो रास्ते की भूमि है वो कहाँ है? रास्ते को अवैध कब्जा कर रखे हैं। अवैध कब्जा कर कब्जा रखे हैं। अवैध कब्जा कर रखे, और जो है नक्शा में 5 साढ़े 5 कट्ठा से लेकर 8.5 कट्ठा चौड़ाई उसकी जो है, वो आरसीसी मार्ग के पश्चिम साइड और आरसीसी मार्ग के पूरब साइड, पूरब साइड में जीएस है, नवीन पड़ती, उसको भी अवैध कब्जा किए हैं। और इधर भी जो पश्चिम मार्ग वाला है, ये भी अवैध कब्जा किए हैं और कब्जा करके धौंस देते हैं। यहाँ पर मारपीट भी किए थे। आपके गाँव की बस्ती की हुलिया क्या है? हमारे गाँव की बस्ती खुला ठीक है। नहीं, जैसे अनुसूचित कितने परसेंट होंगे? अनुसूचित इधर जो है करीब 5 घर हैं हर जगह, किस रास्ते आते-जाते? इसी रास्ते आते-जाते हैं। इसी रास्ते। हाँ। और वो रास्ता तो उखाड़ दिया गया। हाँ, तो वही दिक्कत है जो नहीं जो बताए ना एरिया में भाई सेठ का कि हम गाड़ी लेके मंदिर पर जल चढ़ा के मैं रास्ता बंद करूँगा, खंजा नहीं लगेगा। ये दिक्कत और खड़ा हो गया है। तो हमारी ज़मीन में क्यों रास्ता बना रहे हो भाई? पहले वहाँ रास्ता बना लो, फिर जब चाहो नहरिया, धुनहरिया, उजरिया जब चाहते हो बनाओ। 4-5 घर कोई नहीं है। यानी आप रोक नहीं रहे हैं मैं रोक नहीं रहा हूँ। हमको समाधान चाहिए, रास्ते समाधान चाहिए। और प्रशासन के लोग? प्रशासन लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि उसके बाद में समझा जाएगा, इसको पहले बन जाने दीजिए। नहीं समझा क्यों जाएगा? बनवा नहीं, जैसे वो उल्टा सीधा दबाव डाल रहे हैं ना, दबाव उल्टा सीधा डाल रहे हैं हमारे ऊपर वो। फिलहाल हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक तरफ इनके ज़मीन में रास्ता बन रहा है, तो ये कह रहे हैं कि मैं इसलिए रोक रहा हूँ कि जो पहले रास्ता जाता था उसका क्लियर कर दिया जाए। जिस रास्ते से तमाम लोग आते थे, यहाँ अनुसूचित वर्ग के भी लोग हैं, पिछड़े वर्ग के भी लोग हैं और सामान्य वर्ग के लोग भी हैं, जो इस रास्ते से आते-जाते थे, उसको बाधित कर दिया गया है। फिलहाल इनके कहने का तात्पर्य ये है कि उस रास्ते को रोक दिया गया है। तो चाची आप यहीं की हैं? यहीं गाँव घर है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अरे नाम बता रहे हैं। इसी रास्ते जाती हैं आप? इसी रास्ते आप जाती हैं? आप लोग तो बतिया होता है। चलिए फिलहाल ये डर रही हैं, बोलने से इनकार है इनका, ये बताना नहीं चाहती हैं, फिलहाल ये भी हैं। क्या है रास्ते का मामला इसमें? रास्ता इस रास्ते पे बताइएगा। हाँ। ये तो क्लियर है। हाँ, तो ये रास्ता जो है, हुँ। कोई भी अधिकारी आता है तो कहता है कि इसको बन जाने दीजिए हुँ। और इसको बाद में समझ लिया जाएगा। तो हम कहते हैं कि ये बाद में इस पर क्या समझना है, जो भी समाधान हो एक ही साथ हो जाए, हुँ। चाहे इधर का हो या उधर का हो, सबका समाधान एक ही बार हो जाए। हुँ। लेकिन वो मानते नहीं है, कहते हैं कि बस इसको आप बन जाने दीजिए, पूरे गाँव का रास्ता है। हुँ। हम कहते हैं क्या ये इधर पूछ से लीजिए गाँव वाले इन्हीं नहीं लोगों जाते से, हैं? ये क्या पूरे गाँव का रास्ता नहीं है, ये बीचों-बीच गाँव में रास्ता चलता है। तो हुँ। जैसे ज़रूरी कितने लोग आते-जाते होंगे इस रास्ते अरे से? गाँव के कितने परसेंट? अरे कुछ नहीं तो 20% तो आते ही जाते हैं। गाँव के 20% लोग। हाँ, अच्छा, फिलहाल ये जो खड़ंजा लगा था, ये कौन लगवाया था खड़ंजा? ये खड़ंजा पूर्व प्रधान थे राम अचल और वो कहते हैं कि हम खड़ंजा इनके दरवाजे पर नहीं लगाए थे, हम जो है मंदिर के नाम पर लगाए थे। तो मंदिर इधर है लेकिन खड़ंजा एकदम सीधे है नहीं वो जो मंदिर कहीं मंदिर बन जाए, मेरी बात सुनिए, कहीं मंदिर बन जाए, हाँ, एक आपके मुद्दे से हट करके थोड़ी बात हो रही है, जी। कहीं मंदिर बन जाए हुँ। और उसमें उसपे पूजा करने जाने के लिए रास्ता न हो, उस हुँ। मंदिर का कोई मतलब? नहीं, रास्ता तो होना चाहिए, मंदिर के लिए भी रास्ता होना फिलहाल चाहिए। आपको ना रास्ता मिले और मंदिर बना है, मंदिर तो रास्ता जाना चाहिए, हाँ, तो वो अभी तो नहीं बचा, वो अभी तो उखाड़ लिया गया। वो भी उखाड़ दिया गया। हाँ। तो इस तरह के देखिए, इस तरह से बाबा का बुलडोज़र इस समय बैठा हुआ है
और सामने 2024 का चुनाव भी है। 2024 में जहां भारतीय जनता पार्टी ताल ठोक रही है कि 80 पार होगा, 80 की 80 हमारी होगा, लेकिन वहीं पर उन्हीं के चहेतों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों का रास्ता बंद कर दिया जा रहा है। उनके अधिकारी कर्मचारी बेलगाम होकर के एक तरफ जहां एक व्यक्ति के निजी जमीन पर रास्ता बनवाने के लिए जीत पर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो रास्ता पुश्तैनी रास्ता पहले से रास्ता जाता था, उसको रोक दिया गया है। फिलहाल यहाँ एक और सज्जन हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि क्या कहे कल तहसीलदार साहब आप? तहसीलदार साहब ज़बरदस्ती बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे बाग में बनवाएँगे रास्ता ज़बरदस्ती। अब बोले उनसे नपवा लीजिए, अपना जहाँ हो तहाँ बनवा दीजिए और मेरा रास्ता क्लियर कर दीजिए, यहाँ खड़ंजा लगा था। तो बोले यहाँ खड़ंजा कहाँ था? तो हम बोले कि खड़ंजा था यहाँ और विजय प्रताप सिंह ये उखाड़ दिए हैं खड़ंजा। बोले कि खड़ंजा ये उखाड़ दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में लग जाएगा। तो हम कहे सर पहले लगा दीजिए, हम लोग जाते हैं तो गाली गुप्ता देते हैं। एक बार खुला गेट वोट बंद था, उसके बाद ये किसी तरह खोले, उसके बाद आने जाने यहाँ गेट लगा हुआ था? हाँ, गेट लगा था। एसडीएम साहब खुलवाए थे, ये रास्ता ब्लॉक कर दिए थे। हम अच्छा। लोगों का 15 घर का आना जाना है और हम लोग विजय प्रताप सिंह लगभग 8 साल से पटारी कर रहे हैं। 15 घर में कितने लोग होंगे लगभग? लगभग होंगे 60 लोग। 60 लोग? हाँ, मतलब हाँ 60 लोग होंगे। 60 माने 60 के लगभग 60 नहीं, लगभग मतलब और लगभग 110 लोग होंगे। 110 लोग? हाँ, सदस्य। माने 110 सदस्य होंगे, हाँ। 60 लोग वोटर होंगे। तो ये क्या नाम है, ये हमको 8 साल से परेशान कर रहे हैं और ये हमारी ज़बरदस्ती बाग का नंबर है, लेकिन ये धारा 24 का पैमाइश है 2015 को। एसडीएम साहब से मिले, जीआरएस किए, लेकिन आज तक ये मतलब 1 महीना पहले नपा और ये हमारा बाग का नंबर है। नपा तब भी टेढ़ा-मेढ़ा है, लेकिन उसके बाद ये क्लियर नहीं किए। कांगो साहब से बोले रिपोर्ट, ये कहे साहब हमारा मतलब जो भी है ज़मीन हमारा क्लियर कर दीजिए। बोल रहे हैं रास्ता बनवा लेने दो, उसके बाद मैं करूँगा जो करना होगा। ये ज़बरदस्ती किए हुए हैं और यानी जबरदस्ती आपके जमीन पर रास्ता बनवाया जा रहा है, जबकि पुश्तैनी रास्ता देखिए, एक तरफ देखा जाए तो चाहे एक ही व्यक्ति का क्यों न घर हो, एक ही व्यक्ति निवास में क्यों न कर रहा हो और आपकी पैतृक जमीन है, आप रास्ता नहीं रोक सकते, आप आने जाने तो देंगे ही। फिलहाल 15 घरों का रास्ता इस तरह से रोका जा रहा है और कर्मचारी अधिकारी किस तरह से मनमानी कर रहे हैं और आप लोग इनके मनमानी का कई उदाहरण देख चुके हैं। संत कबीर नगर में जहां गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला, घर से बेघर हो गए लोग। देवरिया में जमीन को लेकर के बहुत बड़ा विवाद हुआ, प्रदेश स्तर नहीं देश स्तर का विवाद हुआ। उसी तरह से यहाँ भी कुछ अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा यही षड्यंत्र रचा जा रहा है। बाद में सभी लोग नाप-जोख में आएँगे, लेकिन अभी फ़िलहाल क्या करते हैं यहाँ के कर्मचारी अधिकारी, हम इन सभी को आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे और आपसे कहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और इस खबर की सच्चाई तक मैं जाऊँगा और सच्चाई दिखा कर के आपको नमस्कार।